वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन चॉप विथ राइस। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी हमारी और तिक्का फ्लेवर में बना रहे हैं। हर बार हमने डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं और फ्लेवर भी डिफरेंट है। तो इस बार जो हम मटन चॉप बना रहे हैं वो तिक्का फ्लेवर के साथ बना रहे हैं, थोड़ा सा स्पाइसी, क्योंकि इसके साथ हम बना रहे हैं राइस। तो ये मंदी स्टाइल में हम खाएँगे इसको और बहुत मज़े की लगेगी। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है घर में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे कि आप बाहर जाकर खाते हैं वैसे ही हम इसको फ्राई भी करेंगे। बहुत आसान सी है। चलें फिर शुरू करते हैं। मटन चॉप्स हमने धोकर अच्छे से खुश कर लिए हैं। तो अब इसको एक पैन लेंगे, पैन के अंदर सब रख देंगे। जितनी आप बना रहे हो उसके हिसाब से आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 1 kg से भी ज़्यादा है हमारी। इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जितना हमें नमक डालना है इसके अंदर उसका हाफ़ लिया है मैंने। तो 2 गिलास में पानी ले रही हूँ और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। सिंपल तरीके से बॉईल करेंगे। अब इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, हमने ले लिया है चिली, ग्रीन चिली है ये मेरे पास, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जो कूट लिया है मैंने, धनिया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून है इसके अंदर। ये सभी जो मसाले हैं हमारे 1/2 टीस्पून है। बाकी जो टिक्का मसाला है वो 1 टेबल स्पून भरकर ले लिया था। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं इसके अंदर, तंदूरी ले सकते हैं, मलाई ले सकते हैं। आज हम टिक्का फ्लेवर बना रहे हैं। दही तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है, 4 से भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब 2 लेमन लेंगे और उसका जूस भी हम इसी में शामिल करेंगे, क्योंकि जो लेमन का जूस और या फिर आप है ना सिरका भी ले सकते हैं वाइट वाला साथ साथ, वरना जो लेमन का जूस होता है वो ज़्यादा फ्लेवर आएगा उसके अंदर। तो मैंने 2 ले लिए हैं बड़े साइज़ के। अगर छोटे हों तो आप 3 ले लें, अगर बहुत ही बड़े हों तो आप 1 भी ले सकते हैं। तो इसका सबका मैंने जूस इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही और ये लेमन जूस और इस तरह के जो फ्लेवर आते हैं इसके अंदर बेइंतहा मज़े के लगते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पहले से ये लगा के भी रख दें तो भी बहुत मज़े की बनेगी और इस तरह भी अच्छी बन सकती है। तो अब पानी जो है हल्का सा रह गया था, तकरीबन ये 70% तक हमारी गल चुकी है। इसके अंदर अब वो सभी हमने स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं और इसका भी पानी हम खुश्क कर लेंगे। अभी हल्का हल्का पानी है, इसका बिल्कुल पानी खुश्क कर लेंगे। इतने पानी खुश्क होता है तो राइस पका लेते हैं। ज़ीरे और प्याज के साथ हम ये राइस बना रहे हैं। इसके लिए इसमें मैंने ग्रीन चिली, चिकन क्यूब्स और पुदीना का इस्तेमाल किया है राइस के अंदर। जो इसका फ्लेवर और खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो पानी इतने खुश्क हो चुका है तो आप फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल कम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। देखिए कितना थोड़ा सा ऑयल लिया हमने। इसके अंदर जितनी आ सकती है आप उतनी ही इसको फ्राई कर लें। एक साइड से पहले फ्राई हो जाएगी, फिर आप इसका दूसरा साइड चेंज कर लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। हल्के से ऑयल के अंदर ये फ्राई बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो बहुत आसानी के साथ हम इस तरह घर में भी बना सकते हैं मटन चॉप्स को, और आप बाहर भी बनवा सकते हैं या फिर आप कोयलों के ऊपर जो बनती है। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमारी ये तैयार हो चुकी है। और आप मेहमान आ रहे हैं तो आप पहले से इसको तैयार करके रख लें और एंड टाइम पर आप इसको फ्राई करें तो भी आपका टाइम बचेगा। बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये सर्विंग के लिए हमारी तैयार हो चुकी है प्लेटर। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी बनी है। स्पाइसी बनाई है हमने इसको। तो ये स्पाइसी मसाला बहुत राइस के साथ मज़े का लग रहा है। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी बेहतरीन रेसिपी का। फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।